નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, એન કવરેજ ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે। ગુજરાત એટીએસે થાણેના ભિવંડી મહારાષ્ટ્ર ખાતે એક ફ્લેટમાં ચાલતી ફેક્ટરીમાં રેડ કરી ગેરકાયદેસર લિક્વિડ મેફેડ્રોન તથા एप्रिक्सનો जत्थो पकड़ी पाड़ी पत्रकार परिषद योजी વધુ माहिती आपी। आप सब लोगों के ध्यान में होगा कि पिछले महीने 18 तारीख को सूरत में एक गुजरात एटीएस ने एक रेड की थी, जिसके अंदर 3 आरोपियों को हमने अरेस्ट किया था। 4 किलो प्रीपेड एमडी और 31 किलो लिक्विड एमडी वहां से सीजर हुआ था। इसमें जो आरोपी अरेस्ट हुए थे, उन लोगों का जो मटेरियल है वो कहां से लाते थे, किसको बेचते थे और फैक्ट्री लगाने के लिए उनको किसने हेल्प की थी, जब इस बारे में डिटेल्ड उनका इंट्रोगेशन किया गया तो इस केस में 2 दूसरे आरोपियों का नाम भी खुला था, जिनका नाम मोहम्मद यूनुस और मोहम्मद आदिल है। ये दोनों बेसिकली मुंबई के रहने वाले हैं। इन दोनों आरोपियों के साथ में मिलकर ही उन्होंने सूरत का भी प्लांट लगाया था। इस प्लांट के ऊपर जब आगे वर्कआउट किया गया तो जानने को मिला कि ये दोनों जो आरोपी हैं, जो सुनील यादव के साथ जुड़े हुए थे, ये दोनों आरोपी भिवंडी में भी एक प्लांट लगा रहे हैं। ऐसी एक इंफॉर्मेशन एटीएस के डीवाईएसपी श्री एशल चौधरी को मिली। इस इंफॉर्मेशन को थोड़ा फर्दर डेवलप कराया गया, टेक्निकल टीम शामिल की गई, अनाम सब इंस्पेक्टर शामिल किए गए और इंस्पेक्टर सीएच पनारा और इंस्पेक्टर बीएम पटेल के नेतृत्व में एक टीम सरकारी पंचों के साथ में इन आरोपियों की धरपकड़ के लिए वहां पहुंची। आरोपियों की धरपकड़ के दरमियान देखा गया कि वो जिस फ्लैट में छुपे हुए थे, उस फ्लैट में साथ साथ वो प्रोडक्शन की कामगिरी भी कर रहे थे। घर पे जो सीजर की कार्रवाई हुई उसमें लगभग 792 लीटर लिक्विड एमडी हमें वहां से सीज हुआ है, जिसकी कीमत अंतरराष्ट्रीय मार्केट में लगभग 800 करोड़ होती है। ये जो दोनों आरोपी हैं, मोहम्मद यूनुस और मोहम्मद आदिल, ये दोनों ब्रदर हैं। मोहम्मद यूनुस पहले स्मगलिंग में इन्वॉल्व था। दुबई से ज्यादातर ये गोल्ड और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की स्मगलिंग यहाँ करते थे। दुबई में इनको एक अननोन अक्यूज इन्हें मिला था, जिसके साथ मिलकर के इन्होंने एमडी के प्रोडक्शन के बारे में चर्चा की। इस अक्यूज के बारे में अभी बहुत ज्यादा डिटेल सामने नहीं आई है। उसके बाद में इन्होंने कई बार रॉ मटेरियल मंगवा करके उससे एमडी प्रोडक्शन की तैयारी की। कई बार इनके सैंपल्स फेल हुए, लेकिन अभी ये लगभग फाइनल स्टेज पर इन्होंने एमडी की लगभग फाइनल स्टेज पर पहुंच गए थे और सिर्फ लास्ट एक प्रोसीजर करने के बाद में प्योर क्रिस्टल एमडी निकल जाएगा। इसके बारे में अभी तक इनकी इंट्रोगेशन हमारी चल रही है। प्राइमा फेसी जो बात आई है कि ये वहीं लोकल में ही सप्लाई करने वाले थे। ये लोकल के कुछ पेडलर्स के साथ में भी कॉन्टेक्ट में है। एक जो दूसरा केस गुजरात एटीएस ने भरूच में किया है, इसके अंदर इंस्पेक्टर पीयूष देसाई को एक इंफॉर्मेशन मिली थी कि गुजरात के दहेज में एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसमें काम करता पंकज राजपूत, जो उनका चीफ केमिस्ट ऑपरेटर है, वो ट्रामाडोल टेबलेट के लिए ट्रामाडोल एपीआई तैयार कर रहा है। इस इंफॉर्मेशन को एसपी श्री के सिद्धार्थ, डीवाईएसपी हर्ष उपाध्याय के साथ शेयर किया गया। इंस्पेक्टर एएस चावड़ा, इंस्पेक्टर पीबी देसाई के नेतृत्व में एक टीम बनाएगी। उस जगह पर जब रेड किया गया तो पंकज राजपूत को फार्मा कंपनी से पकड़ा गया। साथ में जब पूरे गोडाउन का चेक किया गया तो उसमें लगभग 1410 लीटर ट्रामाडोल एपीआई का जो लिक्विड जत्था है वो वहां से बरामद किया गया। इसके आधार पर केस रजिस्टर किया गया और आगे इसका इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया गया। ये जो पंकज राजपूत है, इससे एक मारुति बाइजेनिक के कंपनी के ओनर निखिल का नाम खुला। इस निखिल ने पंकज को कन्विंस किया था ट्रामाडोल एपीआई सप्लाई करने के लिए। निखिल को भी हमने अरेस्ट कर लिया है। निखिल को अरेस्ट करने से पता चला कि एक श्रीजी नाम से एक कंपनी है सरखेज में, वहां के एक आरोपी हर्षद ने इनको कांटेक्ट किया था ट्रामाडोल बनाने के लिए। हर्षद आगे फिर केवल गोंडलिया नाम के एक आरोपी से कांटेक्ट में था, जो कि अभी फरार है। केवल गोंडलिया के कहने पर ये जो लोग ट्रामाडोल एपीआई तैयार करने के बाद में छतराल की कंपनी में भेजते थे। डेनाकोर नाम से कंपनी है। उस डेनाकोर कंपनी में इस एपीआई से टेबलेट बनाना और उसकी पैकेजिंग में काम होता था और फर्दर ये जो टेबलेट्स है ये एक्सपोर्ट के लिए यूज की जाती थी। इस पूरी प्रोसीजर में थोड़े दिन पहले ही एक कस्टम्स ने मुंद्रा में एक केस किया था, जिसके अंदर एक ट्रामाडोल का कंटेनर पकड़ा गया था, जिसमें ट्रामाडोल टेबलेट्स के साथ में डाइक्लोफेनेक और दूसरी टेबलेट्स का भी जत्था शामिल था। इस केस में जो हमने अभी तक इन्वेस्टिगेशन किया है कि ये केवल गोंडलिया और उसकी जो गैंग है, यही गैंग जो एपीआई से टेबलेट बना करके एक्सपोर्ट करने की कामगिरी है जो हमने अभी केस में किया है, वो उसी केस से रिलेटेड थी। इस काम के लिए कैसे किस तरह से सप्लाई कहा होगा?
ये अभी जो कंटेनर पकड़ा गया है वो अफ्रीकन कंट्रीज के लिए जाने वाला था और ये बेसिकली साइकोट्रोपिक ड्रग है, पेन किलर और नशे के लिए यूज की जाती है। कंटेनर पकड़ा गया था तो वो कहाँ मैन्युफैक्चरिंग हुआ था? वो यही जो हमने बताया, जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है अलायंस फार्मा भरूच की, उसमें प्रोडक्शन हुआ। निखिल हर्षद के मार्फत ये बेनाकोर तक पहुंचा। बेनाकोर में उसकी टेबलेट बनी एंड पैकेजिंग हुई और देन वहां से वो केवल के गोडाउन से होता हुआ आपके कस्टम्स के पोर्ट तक पहुंचा। खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खबरों का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं।